नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 6th चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति करती छड़ के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक लेकर आए हैं। इस टॉपिक को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र का अर्थ है समरूप चुंबकीय क्षेत्र, और उस समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति करती छड़ में ये जो छड़ है इसका एक सिरा स्थिर रहेगा। इस तरीके से एक सिरा स्थिर रहेगा और फिर ये घूर्णन गति करेगी। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही छड़ के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसका व्यंजक आज के इस वीडियो में निकालेंगे। एक बार इस टॉपिक को आप समझ लीजिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब हो गया है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र का मतलब हो गया है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो एक समान रहेगा। घूर्णन गति करती छड़ में, घूर्णन गति का मतलब है कि यहां पर एक सिरे को तो स्थिर रखेंगे, एक सिरे को क्या रखना है स्थिर, और दूसरे वाले सिरे को इस तरीके से घुमाना है। एक सिरे को स्थिर रखते हुए उस छड़ को घूर्णन गति करवाएंगे तो उस छड़ के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, एक एक करके इन सबको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं विद्युत वाहक बल क्या चीज है। वैसे ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। विद्युत वाहक बल वास्तव में क्या है, विभवांतर है न कि बल। नाम से तो ऐसे लगता है जैसे ये कोई बल है, न कि बल। एक्चुअल में है क्या, ये विभवांतर है न कि बल है। ओके, तो विद्युत वाहक बल का मतलब है विभवांतर। ठीक है, अब यहां पर एक वर्ड लगा हुआ है प्रेरित। इस प्रेरित का मतलब क्या है इसे भी आप समझ लीजिए। ये भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब यहां पर आज के इस वीडियो में भी थोड़ा समझ लीजिए कि प्रेरित का मतलब है कि आपने उस परिपथ को, उस सर्किट को, कुंडली को कोई स्रोत नहीं जोड़ा, वहां पर उससे कोई विद्युत स्रोत नहीं जोड़ा, मतलब बैटरी या सेल से उसको संयोजित नहीं किया, फिर भी उसके अंदर क्या हो जाता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण से उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा का प्रवाह होता है। एक बार समझ लीजिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मतलब है विद्युत वाहक बल विभवांतर उत्पन्न करने वाले स्रोत को हम सेल कहते हैं। सेल क्या है, विभवांतर उत्पन्न करने वाला स्रोत होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मतलब यहां पर क्या है, इसे आप अच्छे से समझ लें कि बिना किसी विद्युत वाहक बल स्रोत के, बिना किसी विद्युत स्रोत के, मतलब कोई सेल नहीं लगाया, कोई बैटरी नहीं लगाई, फिर भी एक सर्किट में, एक परिपथ में, एक कुंडली में विभवांतर उत्पन्न करते हैं तो उसको हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहेंगे। क्या कहा जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब देखिए, ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से उत्पन्न होता है। किसकी वजह से उत्पन्न होता है कि आपके पास में कोई सर्किट है, कोई कुंडली है, और उस कुंडली से रिलेटेड यदि आप चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, तो उस सर्किट में, उस कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह हमने फैराडे के नियम में पढ़ा था। कहां पढ़ लिया हमने ये सब कुछ, फैराडे के नियमों के अंतर्गत पढ़ लिया था। देखिए, फैराडे के नियम में हमने ये भी देखा था कि उस कुंडली के अंदर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका मान E बराबर माइनस में n डी फाई बी अपॉन डी टी होता है। E बराबर क्या होता है, माइनस में n डी फाई बी अपॉन डी टी, कि किसी कुंडली या प्रेरित परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता। फॉर्मूला ये आया था। फिर हमने लास्ट टॉपिक में
जो लास्ट हमारे टॉपिक रहे हैं उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा है गतिक विद्युत वाहक बल। क्या पढ़ा है? गतिक विद्युत वाहक बल। गतिक विद्युत वाहक बल के अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई छड़ है, वो गति करती है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर क्या है? जैसे ये कोई छड़ है और ये छड़ v वेग से गति कर रही है, छड़ की लंबाई l है और चुंबकीय क्षेत्र b में गति करती, तो इस छड़ के सिरों पर भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम BLV से पुट करेंगे। किससे पुट किया जाएगा? BLV से पुट किया जाएगा। ये हमने पढ़ लिया। ये अभी आज के इस वीडियो में यूज में आने वाले। ये सब कुछ मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इनको आज के इस वीडियो में यूज में लेने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इस वीडियो को हम विधिवत रूप से स्टार्ट करते हैं। एक बार इन सबको मैं यहां से हटा देता हूं। देखिए, हम यहां पर एक छड़ लेकर चलेंगे। हमारे पास में एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने के लिए हम क्रॉस के साइन से मैं यहां पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा हूं। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को प्रदर्शित करता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। किसे प्रदर्शित करेगा? एक समान चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा, जो कि बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। ये जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है वो किधर है? बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। ओके, अब इसके अंदर हम एक छड़ रख रहे हैं और वो जो छड़ है वो घूर्णन गति करती है। कौन सी गति करेगी? घूर्णन गति करती है। देखिए, अभी हम छड़ अब दिखाएंगे कि हमारे पास में जो छड़ है वो इस तरीके से है। ये छड़ है। ये क्या है? छड़ है। उसकी मैंने दो स्थितियां दिखाई है, आपके सामने रखी है। ये है बिंदु O, ये है बिंदु A और ये है बिंदु B। एक बार आप देख ले में, जो छड़ है इसकी दो स्थितियां, छड़ एक ही है, स्थितियां दो है, और ये वाला जो सिरा है O, ये स्थिर रखते हुए A वाले सिरे को इस तरीके से घुमा रहे हैं। इस तरीके से ये जो छड़ है वो घूम रही है। तो देखिए, जो चीजें हम लेकर चल रहे हैं इसको मैं यहां पर पुट कर देता हूं। छड़ की लंबाई, छड़ की जो लंबाई है वो हमारे पास में है L। छड़ की लंबाई कितनी है? L है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र वो B है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र जिसको हम B से पुट कर रहे हैं। किससे पुट कर रहे हैं? B से। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को B से लिखा जा रहा है। छड़ की लंबाई को चाहें तो आप यहां पर, जैसे ये वृत्ताकार पथ में घूम रही है तो कैपिटल R ले लीजिए, जो आपकी मर्जी है उनमें से एक पुट कर दीजिए। हमारे नोट्स में कैपिटल L से लिखिए। चलिए, मैं यहां पर छड़ की लंबाई को किससे ले लेता हूं? कैपिटल R से ले लेता हूं। यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी है? कैपिटल R के इक्वल है। तो O से लेकर A तक की जो लेंथ है वो कैपिटल R है। चुंबकीय क्षेत्र B है और ये ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रही है। इस डायरेक्शन में ये घूम रही है। इसका जो वेग है, कोणीय वेग है, वो है ओमेगा। कोणीय वेग कितना है? ओमेगा। अब देखो, यदि कोई छड़ घूर्णन गति करती है तो उस छड़ का प्रत्येक बिंदु का जो कोणीय वेग है वो समान रहेगा। कोणीय वेग क्या रहेगा? एक समान रहेगा। अब देखो, हमने गतिक विद्युत वाहक बल के अंदर एक टॉपिक पढ़ा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का E बराबर BLV
कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है B, उसके लंबवत कोई छड़ है वो V वेग से गति करी, छड़ की लंबाई है L। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि जैसे ये थीटा है, यहां पर एक लंबाई का अल्पांश ले लेता हूं dr, केंद्र से इस अल्पांश की जो डिस्टेंस है वो मैं ले लेता हूं स्मॉल r। अल्पांश की लंबाई कितनी है dr, जो कि इसके केंद्र से कितनी दूर है dr दूरी पर है। तो इस अल्पांश में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सबसे पहले निकाल देते हैं भाई इस छोटे से सिरे में। पहली बात तो आपको यह समझना है कि जब कोई छड़ चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है तो उसके सिरों पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम BLV से पुट करते हैं। जिसे किससे पुट किया जाता है? BLV से लिखा जाता है। ये हमने गतिक विद्युत वाहक बल वाले टॉपिक में पढ़ लिया था, समझ लिया था। अब यहां पर यह भी एक छड़ गति कर रही है और छड़ में हम क्या करेंगे, एक साथ प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं निकालेंगे। सबसे पहले हम छड़ के एक छोटे से हिस्से में अल्पांश भाग में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालेंगे, फिर उसकी टोटल जो लेंथ है उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करेंगे। तो अपने पास में छड़ की जो लंबाई है वो है कैपिटल R, अल्पांश ले लिया हमने dr लंबाई का, जो कि इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर। इस dr लंबाई के अल्पांश में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सबसे पहले ज्ञात करेंगे। देखिए क्या होगा, अल्पांश dr के सिरों पर, अल्पांश dr के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो dr लंबाई का एक अल्पांश है और इस अल्पांश के सिरों पर कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए इसी के अकॉर्डिंग हम पुट कर रहे हैं P V L की जगह हमारे पास में आ जाएगा लंबाई आ जाएगी dr, तो ये जो विद्युत वाहक बल है वो हो जाएगा DE बराबर अपने पास में आ गया है BV dr आ गया है। अब देखिए हम एक रिलेशन जानते हैं, हम जानते हैं क्या जानते हैं, V बराबर होता है ओमेगा R। अब यहां से आप ध्यान देना कि ये जो अल्पांश है वो इसके मतलब घूर्णनक से कितनी दूर है, स्मॉल r दूरी पर है। स्मॉल r दूरी पर कोई कण चक्कर लगाता है तो उसके लिए एक रिलेशन होता है V बराबर ओमेगा R। इसकी जो वेलोसिटी है, जो वेग है इस क्षण विशेष के ऊपर वो है v, इसका कोणीय वेग है वो ओमेगा, केंद्र से इस अल्पांश की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r। तो हम जानते हैं एक ये जो स्मॉल r है ये है घूर्णनक से अल्पांश की दूरी, घूर्णन अक्ष से अल्पांश की दूरी, घूर्णन अक्ष से अल्पांश की दूरी है, अल्पांश की दूरी। तो इस v की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे तो DE बराबर B ओमेगा R dr, ये अपने पास में आ चुका। ये तो आ गया है अल्पांश के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब हम ज्ञात करेंगे संपूर्ण छड़ के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये जो छड़ है O से लेकर A तक, इस छड़ के सिरों पर कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है अब हम ये देख लेते हैं। तो संपूर्ण छड़, संपूर्ण छड़ के सिरों पर, संपूर्ण छड़ के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसके लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन करने पर हमें क्या मिल जाएगा, देखो यहां से इसकी जो लेंथ है वो 0 से कैपिटल R तक इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो कहां से कहां तक चेंज हो रही है, 0 से लेकर कैपिटल R तक इसमें बदलाव हो रहा है। तो
ओमेगा आर डी आर, जो कांस्टेंट है, चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, ओमेगा कोणीय वेग है, ये भी कांस्टेंट है, ये तो आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर रह गया आर डी आर। अब देखो आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पी ओमेगा, आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, आर की घात एक है तो 1 + 1 बट्टे में 1 + 1, और लिमिट देखो हमारे पास में कहां से कहां तक आ जाएगी, 0 से लेकर कैपिटल आर तक इसकी लिमिट आ जाएगी। आप यहां पर ध्यान दें, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई बी ओमेगा, और यहां से आर की घात 2 बट्टे में 2, आर की घात 2 बट्टे में 2, और देखिए लिमिट है 0 से कैपिटल आर, बी ओमेगा, अपर लिमिट पुट करेंगे तो आर स्क्वेयर बट्टे में 2 माइनस में 0, आर स्क्वेयर बट्टे में 2, तो अपने पास में ई का क्या फॉर्मूला आ गया है, 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वेयर आ गया है। ये हमारे पास में इसका सूत्र आ चुका है, इसे आप ध्यान में रख लें। इस छड़ के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वेयर। चलिए इसको दूसरे रूप में लिखते हैं। अपने पास में प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र आ चुका है, E बराबर 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वेयर। देखो बी चुंबकीय क्षेत्र, ओमेगा कोणीय वेग, और आर है छड़ की लंबाई। आर क्या चीज है, छड़ की लंबाई। अब देखिए ओमेगा है हमारे पास में कोणीय वेग, कोणीय वेग, ओमेगा से छड़ है वो घूर्णन गति कर रही है। ओमेगा के स्थान पर हम 2 पाई एफ लिख सकते हैं। ये जो एफ है ये रेखीय आवर्ती है। एफ क्या चीज है, रेखीय आवर्ती है। ओके, ओमेगा यहां पर रख देते हैं, ओमेगा यहां पर रख देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ई बराबर 1/2 पी, ओमेगा का मान हमारे पास में है 2 पाई एफ आर स्क्वेयर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पी पाई आर स्क्वेयर इंटू में एफ, पाई आर स्क्वेयर ये हमारे पास में है जो कुंडली है, जो छड़ है, जितना क्षेत्रफल घेरती है वो है ए। कितना क्षेत्रफल घेर रही है, ए क्षेत्रफल घेर रही है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम बी ए एफ से पुट कर सकते हैं। बी एक समान चुंबकीय क्षेत्र जिसके लंबवत छड़ है वो घूर्णन गति कर रही है, एफ उसका रेखीय आवर्ती है, और ए है जितना क्षेत्रफल वो पूरे वर्ताकार भाग में के अंदर घेरती है उसका क्षेत्रफल। बी ए एफ के रूप में या 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वेयर के रूप में भी हम पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, इस पर आधारित एक क्वेश्चन भी यहां पर देख लेते हैं कि 0.5 मीटर लंबी एक छड़ एक सिरे के सापेक्ष 0.04 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में 40 चक्कर प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रही है, तो छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। एक बार इस क्वेश्चन को आप समझ लें कि 0.5 मीटर लंबी छड़ है, तो छड़ की जो लंबाई है वो लंबाई को हम आर से यहां पर पुट कर रहे हैं 0.5 मीटर। इस छड़ के एक सिरे के सापेक्ष 0.04 टेस्ला, 0.04 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र हमारा है 0.04 टेस्ला, इसके लंबवत तल में 40 चक्कर प्रति सेकंड, एफ का मान कितना दे रखा है, 40 चक्कर प्रति सेकंड, 40 चक्कर प्रति सेकंड, तो ये अपने पास में आ गया 40 हर्ट्ज। क्या आ गया कि कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रही है, तो छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है। ओके, तो देखिए विद्यार्थियों, हम प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना चाह रहे हैं।
अपने पास में ई के दो फॉर्मूले हैं। ई बराबर अभी अभी हमने आपको बताया बी ए एफ है, इसमें बी और एफ की वैल्यू है बट ए की नहीं है। ए के स्थान पर हम पाई आर स्क्वेयर पुट कर देंगे। चलिए अब सब की वैल्यू हमारे पास में है, सब का मान रख देते हैं 0.04, पाई का मान है 3.14 गुणा आर का जो मान है वो है 0.5 इंटू 0.5। एफ की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है 40। एफ का जो मान है वो कितना है 40 है। तो देखिए 5 को जब 40 से गुणा करेंगे 200 आएगा, 2 डिजिट पहले पॉइंट, यहां से इसको गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। तो 4 को 5 से गुणा करेंगे 20, 20 को 5 से गुणा करेंगे तो 100, 20 को 5 से गुणा करेंगे तो चलिए एक बार थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करते हैं। 0.04 गुणा 3.14, इसको इससे गुणा कर लेते हैं तो 0.25 गुणा 40। अब देखिए एक बार और इसको इसी तरीके से लिख देते हैं, आसान तरीका ही अपनाएंगे। इसको इससे गुणा करेंगे, 25 को 4 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाता है। कितना हो जाता है 25 को 4 से गुणा करेंगे 100, एक जीरो लगा देंगे, 2 डिजिट पहले पॉइंट पुट कर देंगे, 10 आ गया हमारे पास में। कितना आ गया 10 आ गया। यहां से इसको गुणा करेंगे तो एक पॉइंट इधर आ जाएगा, तो इसको इससे गुणा कर लीजिए तो 12.56 गुणा 10 की ये अपने पास में आ गया 0.1। ठीक है, ये 1.2। एक बार आप गुणा करके जरूर देख लीजिएगा, हमने थोड़ा सा जल्दबाजी में गुणा किया है। ऐसे मतलब क्वेश्चन करने का तरीका आपको आ जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही किसी छड़ के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक हमने देखा, समझा, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो आज का हमारा टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन लेकर आएंगे, संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। आप हमारे साथ में यूं ही बने रहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।